जी, तो लास्ट वीक में आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से ये निकालना सिखाया था कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप या पीरियड मालूम करते हैं। तो उसके हवाले से कुछ बच्चों को मजीद कंफ्यूजन थी। मैं चाहूंगा कि मैं भी कुछ और एटॉमिक नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ। आप उन एटॉमिक नंबर को देखिए और देखकर कोशिश कीजिएगा खुद से उसके एटॉमिक नंबर से पीरियड या ग्रुप को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 19। अच्छा, इसका मुझे ग्रुप और पीरियड बताइएगा जरा, करें अपने पास लिखें, लिखकर जरा मुझे बताएं क्या आ रहा है। पीरियड करवा चुके हैं 19 का। 19 का करवा चुका हूँ जी, 4th पीरियड सर, लेकिन वो ग्रुप का नहीं बताया था आपने। चलो ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरा लेक्चर जो है ना दोबारा से दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरा साथ दीजिएगा और लिखते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, अच्छा, एटॉमिक नंबर है मेरे पास 19। ठीक है, अब मुझे मालूम करना है ग्रुप और पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी जो अप्रोच होगी, अप्रोच क्या होगी ग्रुप और पीरियड मालूम करने के लिए, सबसे पहले मुझे इस एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो मैं पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन कर ली मैंने एटॉमिक नंबर 19 की। अच्छा, मुझसे सवाल किया गया है कि ये जो एटॉमिक नंबर है 19, इसका पीरियड और इसका ग्रुप नंबर, ये दो चीजें आप बताएं, मतलब ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है। ठीक है, अच्छा, ग्रुप और पीरियड बताने के लिए आपको जो एक चीज का इल्म होना चाहिए वो क्या, जो अभी मैंने आप लोगों को शायद पिछले हफ्ते किसी लेक्चर में बताई होगी कि पीरियड का नंबर जो होता है बेसिकली, ये साइड में अपने पास कहीं नोट करना, पीरियड का नंबर क्या इंडिकेट करता है आपको। पीरियड का नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ शेल। पीरियड का नंबर आपको क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और ग्रुप का नंबर आपको क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप का नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। ये चीज हमें पता चलती है। अच्छा देखो, अगर मुझे किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर पता है तो मैं उससे उसकी शेल की तादाद बता सकता हूँ कि उस एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं। अगर इसी तरीके से मुझे किसी एलिमेंट का ग्रुप का नंबर पता है तो मैं ये बता सकता हूँ कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है। ये तो हो गया वो चीज जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर बता दी या लिखकर दिखा दी। अगर इसी बात को मैं रिवर्स करूं, यानी अगर मुझे नंबर ऑफ शेल पता है और मैं पीरियड नंबर निकालना चाहूँ, इसी तरीके से अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है और मैं ग्रुप का नंबर निकालना चाहूँ, पहले तो मैंने आपको पीरियड नंबर से नंबर ऑफ शेल बताया या ग्रुप नंबर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। मैं इसको अब रिवर्स करने की बात कर रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ शेल पता है, मैं इसको रिवर्स कर दूं, मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, मैं इसको रिवर्स। ठीक है, दोनों चीजों को रिवर्स करूंगा तो मैं अपने आंसर तक पहुंच जाऊंगा। सही है, अच्छा ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम पीरियड को फाइंड करते हैं कि इसका पीरियड क्या है। अब जरा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मुझे देखकर बताइए सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल बताइएगा बेटा। सर 4। और आवाज बहुत हल्की आ रही है माल तुम्हारी। सर 4। गुड, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल मुझे इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या नजर आ रहा है, 4। ये जो नंबर्स होते हैं ना,
ये वाले, ये नंबर्स होते हैं बेटा नंबर ऑफ शेल, सही है। तो मुझे क्या नजर आ रहा है 4, यानी कि इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 4। तो इस पीरियड का नंबर क्या होगा, इस पीरियड का नंबर होगा 4। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 4th पीरियड, यानी कि ये एलिमेंट बिलोंग करता है 4th पीरियड से, सही है। अब ग्रुप का फैसला करना है। अच्छा, ग्रुप के फैसला करने से पहले, ग्रुप का फैसला करने से पहले एक चीज का जो हमें इल्म होना चाहिए वो है कि ये एलिमेंट किस फैमिली का है। दो तरह की फैमिलीज है हमारे पीरियोडिक टेबल में, एक फैमिली ए होती है और एक फैमिली बी होती है। तो ये एलिमेंट फैमिली ए का हिस्सा है या ये एलिमेंट फैमिली बी का हिस्सा है, किस फैमिली का हिस्सा है बेसिकली, ये हमें पता होना चाहिए। तो फैमिली के रिस्पेक्ट में जो एक बात आपको याद रखनी है वो क्या, कि अगर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी सर आपकी वीडियो बहुत अटक रही है। वीडियो अटक रही है बेटा, ये इश्यू सबके पास आ रहा है। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे बेटा ग्रुप के नंबर की। अच्छा, ग्रुप का नंबर बताने से पहले मुझे फैमिली का पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ए फैमिली से या बी फैमिली से। देखो एक बात मेरी याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस या पी ब्लॉक पर खत्म हो रही है, एस या पी ब्लॉक पर खत्म हो रही है, तो एलिमेंट फैमिली ए से बिलोंग करता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी या एफ पर खत्म हो रही है तो एलिमेंट फैमिली बी से बिलोंग करता है, ठीक है। अब जरा दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन पर देखो, कहां पर खत्म हो रही है कॉन्फ़िगरेशन, एस पर, एस पर खत्म हो रही है, ठीक है। अगर एस पर खत्म हो रही है तो इट मींस ये जो एलिमेंट है ये फैमिली ए का हिस्सा है, ठीक है। ये एलिमेंट फैमिली ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा नहीं है, ओके ठीक है। फैमिली का पता चल गया, चलो फैमिली लिख लेते हैं, ओके फैमिली ए है ये। अब मुझे सिर्फ क्या पता करना है, अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ग्रुप का नंबर कौन सा है। देखो अगर मुझे ग्रुप का नंबर पता हो तो मैं आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकता हूँ। अगर इसी बात को उल्टा करूं कि मुझे अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता है तो मैं क्या बता सकता हूं, ग्रुप का नंबर बता सकता हूं। अब जरा मुझे देखकर बताओ आखिरी शेल कौन सा है, 4s। 4 गुड। आखिरी शेल कौन सा है, 4। अच्छा, 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं, 1। ए, तो इसका मतलब ये एलिमेंट 1A का हिस्सा है, खत्म, सही है। बात समझ में आई बेटा, यस सर। ओके। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखते हैं एटॉमिक नंबर 33, सही है। अब 33 करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p3। कॉन्फ़िगरेशन सही की है बेटा, किसी को कॉन्फ़िगरेशन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सर। ओके। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गई। अब मुझे अगेन इसके बारे में दो चीजें पता करनी है, क्या कि ये किस पीरियड का हिस्सा है और ये किस ग्रुप का हिस्सा है, ओके कोई इशू नहीं है, करते हैं। सबसे पहले पीरियड नंबर फाइंड कर लेते हैं। पूरी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे मैक्सिमम 4 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट भी 4th पीरियड से बिलोंग करता है। गुड हो गया, ठीक है, 4th पीरियड से बिलोंग करता है, डन। अच्छा, अब मुझे ग्रुप का नंबर फाइंड करना है। ग्रुप का नंबर फाइंड करने से पहले मैं बच्चों को यही तरगीब देता हूं कि बच्चे जो हैं वो पहले फैमिली का पता कर लें, ए है या बी है, फिर ग्रुप के नंबर की तरफ जाएं। तो ए फैमिली है या बी फैमिली है, इसका पता करने के लिए जरूरी ये है कि आप कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें। कॉन्फ़िगरेशन जहां खत्म हो रही है उसके हिसाब से फैमिली का पता करें, ए या बी। तो अब मुझे देखकर बताओ जरा कॉन्फ़िगरेशन किस ब्लॉक पर खत्म हो रही है, किस ऑर्बिटल पर खत्म हो रही है, पी पे पी पे खत्म हो रही है, ठीक है। यानी कॉन्फ़िगरेशन एस या पी पर खत्म होगी तो फैमिली ए होगा, ठीक है। तो यानी ये एलिमेंट भी सर फैमिली ए का ही हिस्सा है, ओके डन, फैमिली ए लिख दिया। अब मुझे इसके ग्रुप का नंबर बताना है, कोई मुझे बता सकता है इसके ग्रुप का नंबर क्या होगा, 3। नहीं बेटा 3 नहीं होगा,
इसके ग्रुप का नंबर होगा 5। कैसे? देखो फिर सुनो बात को। ग्रुप का नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहते हैं, तो आपको याद होगा 4 क्वांटम नंबर थे। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, सही है, एक अजीमुथल था, और एक मैग्नेटिक था, और एक स्पिन था। ये 4 क्वांटम नंबर थे। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है शेल। अजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल, और स्पिन तो खैर स्पिन ही बताता है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। देखो ग्रुप का नंबर क्या बता रहा है? आखिरी शेल में, वैलेंस शेल, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी शेल कौन सा है, जरा मुझे ये बताना। फोर्थ शेल। फोर शेल है ना आखिरी? ओके, फोर शेल है आखिरी। ठीक है बेटा, अगर फोर शेल है तो फोर सिर्फ ये तो नहीं है ना, फोर तो ये भी है। तो इस 3 को और इस 2 को प्लस करके लिखो, 5 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या कहला रहा है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब बात समझ में आई मेरी कुछ? यस सर। ठीक है, अब एक और देखते हैं। एटॉमिक नंबर 27 कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। अगेन इस कॉन्फ़िगरेशन में भी मुझे 2 चीजें बतानी है। अच्छा, कोशिश करना कि इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में ना पीरियड और ग्रुप तुम लोग खुद बताओ। चलो, अच्छा अब सबसे पहले तो मुझे पीरियड नंबर बताओ। 4th। 4th पीरियड। अच्छा, कैसे गैस किया 4th पीरियड है ये? सबसे बड़ा वही है। सबसे लास्ट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल नजर आ रहा है वो हमें 4 नजर आ रहा है सर, इसलिए हमने गैस किया कि 4th पीरियड है। ओके डन, यू आर राइट, 4th पीरियड है ये। अच्छा, अब ग्रुप का फैसला करना है। तो ग्रुप का फैसला करके बताइए। अच्छा, ग्रुप के फैसले से पहले फैमिली बताओ, फैमिली कौन सी है? फैमिली बी है। फैमिली बी है। कैसे अंदाजा, फैमिली बी का अंदाजा कैसे किया आपने बेटा? फैमिली बी का अंदाजा इससे किया कि कॉन्फ़िगरेशन कहां खत्म हो रही है भाई? कॉन्फ़िगरेशन डी पे खत्म हो रही है। डी या एफ पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है तो सर फैमिली बी होती है। डन, फैमिली बी हो गई। अच्छा, अब इस फैमिली बी का ये ग्रुप कौन सा है? सवाल यहां पर आके रुक गया। सर 2 है। 2 है। और कोई जवाब? मुझे ऐसा लग रहा है 17-18 लोगों में से मैं सिर्फ एक शख्स को पढ़ा रहा हूं या 2। किसी खातून की आवाज आ रही है और ये माँ की आवाज आ रही है। बाकी या तो सो गए या पता नहीं कहाँ चले। भाई जवाद और नेहा, आप लोग बेटा चैट का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि आप लोग माइक पे बोलें। ये चैट देखने में प्रॉब्लम होती है, बार बार सॉरी सर, 8 है। नजर देनी पड़ती है। 8, ठीक है। ग्रुप का नंबर है बेटा इसका, बिल्कुल 8B है इसका ग्रुप का नंबर बेटा। 8B इस ग्रुप का नंबर है, सही है। कैसे पता किया? देखो मैंने एक सीरीज लिखवाई थी ना फिर हम लोगों को पिछले हफ्ते, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगी तो कौन सा ग्रुप मानोगे। तो S2D8 वाली पर जाकर देखो, पीछे के अपने लेक्चर्स में अगर नोट किया हो गलती से तो उसमें जरा जाकर देखो, S2D8 ग्रुप 8B बताया था मैंने, सही है। देखिए भाई, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन?
इसके अंदर हम लोग वो वैसे क्यों नहीं करते काउंट, जैसे आपने बोल आखिरी वाले शेल में जैसे देखते हैं सबको? बेटा सवाल मैं समझ नहीं पाया, दोबारा जरा समझाओ। सर जैसे आपने बोला था कि वैलेंस शेल में एक थोड़ी आ रहा है 3D जैसे आ रहा है, इसके साथ तो 3P भी माज आवाज नहीं आ रही बेटा, है। माज सर माइक को थोड़ा 3D करीब भी करके आ बोलो। 3D भी आ रहा है इस वैलेंस शेल में, 3P भी आ रहा है, 3S भी आ रहा है, तो इसमें तो सबको ठीक, काउंट क्यों नहीं किया, ये पूछ। अच्छा अच्छा सही है। यानी कि मैं अगर जो सवाल समझा हूँ मैं सबको बता रहा हूँ, तुम भी कंफर्म करना। तुम ये कह रहे हो कि सर जैसे आपने यहाँ पर 4s2 और 4p3 के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके लिखा था, आपने ये काम यहाँ यस क्यों नहीं सर। किया? मतलब 2, 6 और 8 इन तीनों को प्लस करके क्यों नहीं लिखा, यही कह रहे हो? यस सर। अच्छा देखो बेटा, अगर हम वैलेंस शेल की बात करें कि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की क्या तादाद है, तो ये जो 27 एटॉमिक नंबर है, इसके आखिरी शेल में 16 इलेक्ट्रॉन ही हैं। सॉरी, इसके आखिरी शेल में ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इसके आखिरी शेल में हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने? 16। अच्छा ये 27 एटॉमिक नंबर है कौन सा? 27 एटॉमिक नंबर है बेटा कोबाल्ट का। अगर मैं इसको शेल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूं तो देखो कैसे होगा। न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, कितने हो गए? 10 हो गए। तीसरे शेल में कितने की जगह होती है? 16 18 18 की जगह होती है ना, ठीक है। 2 और 8 10 हो गए, और यहाँ कितने रह गए? 27 का, सॉरी ये 27 है बेटा, मैंने 28 लिख दिया था। हाँ तो 2 और 8 10 हो गए, कितने रह गए पीछे? 17 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, सर। ऐसा ही है। सर 17 इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, तो 17 के 17 को कहाँ आना चाहिए? आखिरी शेल में। आखिरी शेल में आने चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है? असल में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन पहले जब आते हैं ना, तो शुरू में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 3s और 6p वाले, S2 और 6p वाले, 3p वाले जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन ये आ जाते हैं सबसे पहले। इसके बाद के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं। फिर जो बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो कितने हो जाते हैं? ये 15 हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या माने? बेटा जो नजर आ रहा है वही मानोगे, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही मानोगे। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए, आखिरी शेल के हिसाब से, तो आप आखिरी शेल के हिसाब से तो उसको ग्रुप 2 भी बताओगे, सही है? सर आखिरी शेल के हिसाब से तो आप इसको ग्रुप 2 भी बताओगे, क्योंकि आखिरी शेल में तो सर ये है। ऐसा नहीं होता। असल जो मसला है ना फैमिली बी के अंदर, फैमिली बी के अंदर आगे जब चैप्टर 5 आएगा तो वहां पर भी ये चीज समझाऊंगा। फैमिली बी के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, यानी कि अपनी मर्जी से उछल कूद मचाते हैं, ये अपने शेल से निकल के दूसरे शेल में, दूसरे शेल से निकलकर वापस अपने शेल में ये हरकतें करते हैं। तो इस वजह से जब हम कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हम एस और डी इन दोनों के पेयर को काउंट करते हैं। एस और डी इसके पेयर को काउंट करते हुए ग्रुप में शुमार कर लेते हैं। जो पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पीरियोडिक टेबल दिखा सकूं तो आपको मेरी बात शायद और बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी। 1 मिनट मुझे आप दे दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि कोबाल्ट जो एटॉमिक नंबर 27 है, स्क्रीन नजर आ रही है बेटा मेरी? यस सर। अब जरा यहाँ पर यस ढूंढो। सर, आ रही है सर। Okay. अच्छा देखो 27 एटॉमिक नंबर कहाँ आ रहा है? कोबाल्ट पर आ रहा है। अब जो कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको समझाई है उसके हिसाब से देखो, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये होता है ग्रुप 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b,
10B, सॉरी ये देखो मैं 9 और 10 भूल गया, सॉरी 8B, 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 ये तीनों 8 में आ गए, सही है। ये जो 11 है ये ग्रुप 1B कहलाता है और ये जो 12 है ये ग्रुप 2B कहलाता है। क्लियर? अब ये जो 27 एटॉमिक नंबर है देखो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है डी ब्लॉक में। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बेसिकली, फोर्थ पीरियड आ रहा है, देखो फोर्थ पीरियड और ग्रुप 8B। ये जो पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये मिक्स्ड अप होती है, यानी कि कभी कुछ शो कर रहे होते हैं, कभी कुछ शो कर रहे होते हैं। इससे जब हम इनको ऐड करते हैं अपने पास, यानी कि इनको शुमार करते हैं या इनके ग्रुप और पीरियड बताने की कोशिश करते हैं, तो हम एफ और डी का पेयर बनाते हैं। कभी भी इनको सम अप नहीं किया जाता, वरना तुम तो बोलोगे कि सर ये तो बात ही अजीब हो गई, आप कह रहे हैं कि तीसरे ऑर्बिटल में जगह 18 की है, सही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 15 इलेक्ट्रॉन आए और बाकी 2 पर चले जाएं? जब यहाँ जगह बाकी है तो बाकी 2 यहाँ क्यों नहीं आ रहे? सवाल है ना, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि सर बाकी 2 यहाँ क्यों नहीं आ रहे, जगह तो 18 की है, 3 इलेक्ट्रॉन की अभी भी जगह बाकी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऊपर चले गए? बेसिकली होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जब आ रहे होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन हैव आल्सो सर्टेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के अंदर अपनी खुद की भी कुछ एनर्जीज होती हैं, और वो एनर्जीज जो है वो इस ट्रांजिट उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन वहां एडजस्ट हो जाते हैं। यानी कि वो एक ऐसे समझ लो कि वो हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, वो जिसका बैट होता था उसके साथ खेल रहे हैं, अगर उसको गलती से आउट कर दिया तो मुझे बैटिंग दोबारा चाहिए वरना मैं अपना बैट लेकर जा रहा हूँ। ऐसा पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हमने मुख्तलिफ किस्से कहानियों में जरूर सुना हुआ है, सही है ना। तो ये वैसे ही हिसाब है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, जब ये आए इन्होंने देखा कि कम एनर्जी वाले जो एरियाज थे यानी कि एस और पी उधर चले गए हैं इनके दूसरे साथी, यानी कि ये शुरू के 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जिद्दी कि नहीं हमें तो जाना एस में ही है, हमें तो जाना नीचे वाले के ऑर्बिट में ही है, नीचे वाले चल भी जाना है, हमें ऐसा अच्छा लग रहा है स्फेरिकल ऑर्बिट में जाना है, डंबल वाले में नहीं जाना, ठीक है। तो ये जिद्दी थे, इन्होंने क्या किया, ये ऊपर चले गए, ठीक है तुम लोग यहाँ रहो हम जा रहे हैं ऊपर। अब ये ऊपर आकर इन्होंने अपना ठिकाना तलाश कर लिया। फिर जो बाकी आए उन्होंने बोला अच्छा चलो तुम लोग उधर चले गए, कुछ इधर है, तो वो भी उनके पास, अब वो उधर जाएं कि इधर जाएं, उन्होंने बोला ठीक है हम अपने बाकी भाइयों के साथ रहेंगे, वो यही रुकता है। ये कुछ इस तरीके का गेम है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, कोई सवाल किसी को, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। यस सर। ठीक है, बोला करो कम से कम, नो यस ही बोल लिया करो। अच्छा ये एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 29 इनके ग्रुप और पीरियड जरा मुझे आप लोग बताएं। कॉन्फ़िगरेशन करें उसके बाद मुझे ग्रुप और पीरियड बताएं जल्दी से, आई एम वेटिंग। ग्रुप की फैमिली 1B है। ओके सर 24 में 3D5 है तो 5B नहीं होगा ग्रुप? 3D5 है। अच्छा 24 दोबारा बताना, रिजा क्या बताया था तुमने? फोर्थ आ रहा है और फैमिली भी तो ग्रुप 3D4 पे एंड हो रहा है। क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? 3D5 पे होगा। ठीक है 3D5, तो 24 क्या आ रहा है? 3D5 आ रहा है, सही है, कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। अच्छा ये दोनों ग्रुप पीरियड 4 का हिस्सा है, ये तो मुझे बता दिया गया। अच्छा ग्रुप क्या है 24 का ग्रुप बताओ। 5B। 5B, ओके। कोई और जवाब है किसी का या सब इससे एग्री कर रहे हैं? सर 6B सर है। 4B है। 6B है। गुड, 6B इज करेक्ट, 6B इज करेक्ट। ओके ओके गुड, 6B इज करेक्ट, 6B बेटा सही है। कैसे भी बताता हूँ। अच्छा 29 का बताइएगा।
1 भी है उसका। 1 भी उसका, गुड। अच्छा मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, मैं कॉन्फ़िगरेशन भूल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरे कोई होनहार साथी मुझे बता दें कि क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तो अच्छा हो जाएगा। चलो डिटेल करो मुझे, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 2s2 2p6 जल्दी बताओ बेटा, मुझे याद है। थ्री एस टू 3p6 4s2 ओके, PS2 3P6, आगे 4s1 1 और 3d5। 3D5, ओके। इस बार ये बताओ जरा। 1s2 2s2 2p6 3s 3s आगे 3 3p6 4s2 4s1 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 3d10 3D10, गुड। अच्छा ये जो कॉन्फ़िगरेशन थी, इनके अंदर एक थोड़ा सा इशू था क्या, ये यहाँ पर 4S2 और यहाँ पर 4S2 नहीं होगा, यहाँ पे 4S1 3D5 होगा और यहाँ पर 4S1 3D10 होगा। तो ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि ऐसा क्यों होगा, तो इसमें किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नो सर। नो सर ठीक है। नो सर अच्छा यानी आप लोगों को मेरे ख्याल से ये चीज अच्छी समझ में आ गई होगी। अच्छा जो अभी मुझे शायद रेजा ने बोला था कि सर ये ग्रुप 5 है, बेटा 5 नहीं है। देखो इसमें ना F और D के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करके बताते हैं। 1 प्लस 5 6 हो गया। जैसे यहाँ पर मैंने किया था 2 प्लस 7, इसको करता तो 8B होता है, ठीक है। 2 प्लस 7 क्या होता, 8 होता। अब जरा जो नंबर हम पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, जरा एक मरतबा दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग फिर देखना, आप लोगों को समझ में आएगी बात मेरी। देखो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? yes sir अच्छा देखो अभी जो 27 वाला था उसके अंदर आखिर में क्या आ रहा था, उसके अंदर आखिर में था S2 और D7। S2 और D7 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा ना, सर 9 बनेगा। देखो yes ये sir 9 वाली रो के अंदर ही है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके लिखा जाता है S और D, यानी कि जब D ब्लॉक पर आओगे ना तो S के साथ प्लस करके लिखना पड़ेगा उसको। ये 9 वाली रो में, रो 9 जरूर है लेकिन ग्रुप कौन सा काउंट होगा, ग्रुप काउंट होगा 8B, बिकॉज हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर फैमिली ए में भी 8 ग्रुप हैं और फैमिली बी में भी 8 ग्रुप है। सही है, ये चीज याद रहे। क्लियर है सबको, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर ऐसे सिर्फ फैमिली बी में होगा? ये वाला केस, जी हाँ ये वाला केस तो बेटा सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बताया ना मैंने, सही और किसी में तो नहीं बताया। ओके अच्छा अब एक yes काम कीजिए जरा, एटॉमिक नंबर 36 कीजिएगा, खुद ही करें और बताएं मुझे क्या आएगा इसका पीरियड और ग्रुप। बल्कि 36, हाँ चलो 36 कर लो। एटॉमिक नंबर 36, सर इसका 4th पीरियड है और ओके 8A गुड, ग्रुप है। 8A ग्रुप है, सब एग्री करेंगे या? यस सर yes sir ठीक है। अच्छा जरा मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताना जरा। सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6।
3D10 और 4P6। तो पीरियड का नंबर कैसे फाइंड किया सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल 4 था, पीरियड नंबर 4 होगा। ग्रुप का नंबर सर कैसे फाइंड किया बेटा? ग्रुप का नंबर ऐसे फाइंड किया कि इधर देखो दोनों आखिरी शेल है 4 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इधर है, 2 इधर है, प्लस किया 6 + 2 कितना हो गया? 8। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन P पर खत्म हो रही है तो फैमिली A का एलिमेंट होगा। सही है? यस सर। Yes, sir. क्लियर? सारी बातें, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? No. No.